भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख राजनीतिक पार्टियों में से एक है। यह पार्टी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम हिस्सा रही है और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई है। इस पार्टी का इतिहास और उसका योगदान भारतीय राजनीति की धारा को आकार देने में महत्वपूर्ण रहा है। एक स्थापना और प्रारंभिक इतिहास 1885 से 1947। स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को अलन ऑक्टेवियन ह्यूम, दादाभाई नौरोजी और दिनशा वाचा जैसी प्रमुख हस्तियों द्वारा की गई थी। इसका प्रारंभ मुख्य रूप से भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट करने और भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से हुआ था। प्रारंभिक उद्देश्य। शुरुआती दिनों में कांग्रेस का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर सुधार करना और भारतीयों को ब्रिटिश शासन में अधिक प्रतिनिधित्व दिलवाना था। यह पार्टी एक मध्यमवादी दृष्टिकोण अपनाती थी और इसके नेता भारतीय समाज में सुधारों का समर्थन करते थे। पार्टी का विस्तार। समय के साथ कांग्रेस ने अधिक आक्रामक रुख अपनाया और ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की मांग की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल जैसे नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2. स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस का योगदान। महात्मा गांधी का नेतृत्व। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व 1915 के बाद किया और स्वतंत्रता संग्राम को नए आयाम दी। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, नमक कानून, नागरिक अवज्ञा आंदोलन और नॉन कोऑपरेशन आंदोलन जैसी रणनीतियों का नेतृत्व किया, जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निर्णायक आंदोलन थे। सत्याग्रह और अहिंसा। गांधी जी ने सत्याग्रह, असत्य के खिलाफ सत्य का संघर्ष, और अहिंसा, गांधीवादी आंदोलन में हिंसा के विरोध, को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख हथियार के रूप में प्रस्तुत किए। इन आंदोलनों ने ब्रिटिश साम्राज्य को बुरी तरह से प्रभावित किए। साल्ट मार्च। 1930 उदास स्माइली। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए 1930 में दांडी मार्च शुरू किया। इस आंदोलन ने भारतीय जनता को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया और यह आंदोलन पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। क्विट इंडिया आंदोलन। 1942 उदास स्माइली। जब ब्रिटिश साम्राज्य ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत को युद्ध में भाग लेने के लिए मजबूर किया, तो गांधी जी ने 1942 में क्विट इंडिया आंदोलन का आह्वान किया, जिसमें भारत से ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप गांधी जी और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। 3. स्वतंत्रता के बाद 1947-1970 भारत की स्वतंत्रता। 1947 उदास स्माइली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई और नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू ने कांग्रेस को एक मजबूत राजनीतिक ताकत बनाए रखा और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए कार्य किए। इंदिरा गांधी का नेतृत्व। 1966 से 1984 उदास स्माइली। इंदिरा गांधी, जो नेहरू की पुत्री थीं, 1966 में भारत की प्रधानमंत्री बनी। उनका नेतृत्व कई महत्वपूर्ण निर्णयों जैसे बैंक राष्ट्रीयकरण 1969, आत्मनिर्भरता की नीति और भारत पाक युद्ध 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ जीत के लिए जाना जाता है। उनका नेतृत्व भारतीय राजनीति में एक निर्णायक मोड़ था, लेकिन उनकी सरकार को आपातकाल 1975 से 77 के दौरान आलोचना का सामना करना पड़ा। राजीव गांधी का कार्यकाल। 1984 से 1989 उदास स्माइली। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके पुत्र राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला। उनका उद्देश्य भारत के तकनीकी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था, लेकिन उनका कार्यकाल कई विवादों से जुड़ा रहा, जैसे बोफोर्स घोटाला, जिसके कारण कांग्रेस की छवि पर असर पड़ा। 4. कांग्रेस की विचारधारा और नीतियाँ। धर्मनिरपेक्षता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, पर आधारित रही है, जिसका मतलब है कि पार्टी ने हमेशा सभी धर्मों के बीच समानता और एकजुटता की बात की है। सामाजिक न्याय। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया, विशेष रूप से दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कई योजनाओं का संचालन किए। आर्थिक नीतियाँ। कांग्रेस पारंपरिक रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, की समर्थक रही है। 1991 में
पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिनमें लिबरलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन शामिल थे। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिली। भारत पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय नीति। कांग्रेस ने हमेशा गैर-अलाइनी नॉन अलाइनमेंट नीति को प्राथमिकता दी और भारत के वैश्विक मुद्दों पर स्वतंत्र और तटस्थ दृष्टिकोण अपनाए। पाकिस्तान के साथ संबंधों में भी कांग्रेस ने हमेशा शांति बनाए रखने की कोशिश की। 5 हाल की स्थिति और चुनौतियां। नेतृत्व संकट। कांग्रेस पार्टी में नेतृत्व को लेकर आंतरिक संघर्ष और गांधी परिवार के बाहर नेतृत्व का सवाल कई वर्षों से उठता रहा है। वर्तमान में पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन गांधी परिवार की भूमिका पार्टी में अहम बनी हुई है। भाजपा से प्रतिस्पर्धा। भाजपा, जो एक प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी पार्टी है, ने कांग्रेस को चुनौती दी है और 2014 और 2019 के चुनावों में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। भाजपा के बढ़ते प्रभाव और राष्ट्रवाद की राजनीति के चलते कांग्रेस को अपनी विचारधारा और जन समर्थन को फिर से स्थापित करने में कठिनाई हो रही है। क्षेत्रीय दलों का प्रभाव। कांग्रेस को अब क्षेत्रीय दलों के मुकाबले भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जो विभिन्न राज्यों में अपने अपने मुद्दों पर ज्यादा प्रभावी होते जा रहे हैं। 6. कांग्रेस की भविष्यवाणी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अपनी जड़ों को पुनः मजबूत करने के लिए नेतृत्व परिवर्तन, आंतरिक सुधार और युवाओं से जुड़ाव की आवश्यकता है। यदि पार्टी 2024 के चुनावों में अपनी स्थिति को पुनः स्थापित करना चाहती है, तो उसे अपनी विचारधारा और कार्यशैली को फिर से जनता के बीच लाना होगा।